हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, कल से शुरुआत होनी है, लेकिन इससे पहले नवनियुक्त जो विधायक हैं उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हरियाणा निवास में हुआ। हमारे साथ कैथल से विधायक हैं आदित्य सुरजेवाला जी। सर, किस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा? हालांकि कुछ सीनियर विधायक भी यहाँ पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया, कोई फीडबैक आपने दिया या उन्होंने कुछ पूछा? तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय अध्यक्ष अरविंदर कल्याण जी स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने उनसे बात की थी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी कि एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। 40 के लगभग नए विधायक चुन के आए इस विधानसभा में। अनेक ऐसे पुराने विधायक भी है जो पिछले 10-15 साल से विधानसभा में नहीं रहे। तो ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम सबको फिर से उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आता है कि हम और सारे विधायकों के से सेम नॉलेज पे हो। रूल्स एंड रेगुलेशन सारी क्या है, पॉइंट्स कैसे उठाने होते हैं, क्या हक क्या राइट्स आपको मिलती है, कैसे एक विधायक अपने हलके में भी काम कर सकता है, विधानसभा में कैसे वो आवाज उठा सकता है। और मैं बहुत खुश हुआ कि अनेक एक्सपीरियंस विधायक भी आज यहाँ आए, हमारी उनसे भी बातचीत हो पाए, वो भी हमें सिखा पाए अनेक चीजें जो हो सकता है हमारी रूल बुक ना कवर कर पाए। और जो हमारे प्रश्न थे उनने बहुत प्यार से हमें समझाया, पूरा सम्मान हमें दिया। और अब स्पीकर साहब ने हमें ये भी बताया है कि इस सेशन के बाद बजट सेशन से पहले 1-2 दिन का एक और वर्कशॉप किया जाएगा जहां और इन डेप्थ हम इस पे फोकस करेंगे कि हम सब के सब लेवल प्लेइंग फील्ड पे रहे। जिस तरीके से हम बात करें, इस बार प्रश्नकाल तो नहीं है लेकिन कॉल अटेंशन जरूर है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त लगता है प्रदेश में बहुत ज्यादा पनप रहे हैं और उस पर जो है सत्ता पक्ष ध्यान नहीं दे रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा अभी डीएपी बिक्री का मुद्दा। हमारे किसान साथियों को डीएपी जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। सितंबर 2023 में 15 लाख टन डीएपी बिकी थी, सितंबर 2024 में सिर्फ 7.5 लाख टन बिकी है। पिछले 2 साल में जो ये भाजपा सरकार ने इसने डीएपी के खरीदने वाला बजट 40% घटा दिया है। मेरे अनेक किसान साथी जो है, आप किसी भी गांव में जाइए, वो बोलेंगे अगर हमारे पास 5 किले, हमें 1 या 2 किले लायक डीएपी मिल रहा है, हम कनक कैसे लगाए, हमारी मदद कीजिए। हमें हर दिन फोन आते हैं, आप किसी भी विधायक से पूछिए। तो हमने स्पीकर साहब से विनती की है कि ये जो हमारा सेशन है बहुत शॉर्ट सेशन है, इसे एक्सटेंड किया जाए, एटलीस्ट 1 दिन एक्सटेंड किया जाए कि इस डीएपी के मुद्दे का हम डिस्कस कर पाए और जो सरकार है वो कुछ तो निर्णय ले कि जो हमारे सारे के सारे किसान साथी है जो इतने तंग आ गए हैं। सरकार का बयान भी आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि डीएपी की कमी नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ ट्रेनों का हवाला भी दिया गया था और डीएपी आ रहा है, सभी जिलों को मिला। आप अगर मेरे पिताजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, जो उनने डेटा निकाला है, मेरे पास भी है, आज अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको बताता। सरकार के खुद के डेटा के हिसाब से जो डीएपी उन्हें चाहिए वो उनके पास नहीं है। 2023 में 30 लाख टन उनके पास बफर स्टॉक था, आज सिर्फ 16 लाख टन है। डीएपी की प्राइस जो जनवरी में थी वो $520 के आसपास थी, आज 620 से भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब जाके वो डीएपी खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। डीएपी जो ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हमारे पास डीएपी है, अगर है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, हर एक किसान साथी को मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमारे आंखों के सामने हमें ये नहीं दिख रहा है। और जो कनक बोने का समय है वो अभी है। अगर 2 महीने बाद मेरे साथी को डीएपी मिलेगा उसका फायदा नहीं होएगा। तो मैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं, अगर आप बोल रहे हैं आपके पास डीएपी है, आपके जो सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स है, आपके जो नंबर है उसके हिसाब से तो आपके पास नहीं है। अगर कहीं किसी गोडाउन में है जो आपके नंबरों में नहीं है, प्लीज जल्दी से जल्दी हरियाणा के सारे किसानों का आप रिलीज कीजिए कि मेरे सारे साथी अपनी कनक बो पाए और अपनी जिंदगी जी पाए। शुक्रिया जी। नेता प्रतिपक्ष का सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी तक कल से सेशन है, फाइनल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जो नेता प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हम सारे विधायकों से बात करके, कांग्रेस पार्टी के अनेक बड़े नेताओं से बात करके एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष चुनेगी जो हर एक एमएलए की बात सुनेगा, सबको साथ लेकर चलेगा और जो हरियाणा के हर एक नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति की आवाज उठाएगा। अगर उसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता अधिक भी लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी वो सही निर्णय लेगी।
अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, अनेक स्टेटों में बाईपोल चल रहे हैं, इसलिए पार्टी हाईकमान आज के दिन वहां व्यस्त है। अगर जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी नेता प्रतिपक्ष चुनना है, तो आपको 20 तारीख के बाद जल्दी से जल्दी नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा और आप सबको, हमारे सारे प्रेस साथियों को हम बता देंगे। यानी कि इस सेशन में नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं? हमें तो नहीं लगता इस सेशन में नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। अगर कोई निर्णय कल हो जाए, हम बहुत खुश होंगे कि हम नेता प्रतिपक्ष के साथ जाए, लेकिन हमें लगता है कि 20 तारीख के बाद अब चुना जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने कहा कि मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे, खासकर वो मुद्दे जो प्रदेश के हैं, प्रदेश के किसानों के हैं, चाहे डीएपी की बात हो, जरूर ये मुद्दा उठाया जाएगा। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उन्होंने सवाल ये बता दिया है कि आखिर हो सकता है हाईकमान जो है कल नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने रखते या फिर चुनावों के बाद, तो ये भी हो सकता है कि ये सेशन बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चले। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।